नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर सरल सागर जी महाराज की जय। उत्तम आर्य धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उपस्थित महानुभावों, पर्वराज पर्युषण पर्व का आज तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म ऋजोर भावा आर्जवा योगस्य अवक्रता आर्जवम। ऋजुता के भाव को आर्जव बोला जाता है। योगों की सरलता का नाम आर्जव है। आर्जव का अर्थ होता है सरलता, स्पष्टवादिता, सादगी, भोलापन, निष्कपट भाव, मायाचार से रहित परिणाम का नाम आर्जव है। कषायों की श्रृंखला में 4 कषायों में तीसरी कषाय जो माया कषाय होती है, मायाचार के अभाव में ही सरलता जीवन में प्रकट होती है। माया का अर्थ होता है कुटिलता, छल कपट, वक्रपना, प्रपंच भाव, दगाबाज, कथनी और करनी के अंतर का नाम माया कहलाता है और कथनी और करनी की एकता का नाम आर्जव कहलाता है। मायाचार अनेक प्रकार का होता है। एक मायाचार वो होता है मन में व्यक्ति कुछ विचार करता है और वचनों से कुछ कहता है, ये भी मायाचार का एक रूप है। व्यक्ति कुछ दिखता है और कुछ होता है, इसका नाम ही माया छल कपट है। व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना रूप अलग दिखाता है और अंदर से प्रवृत्ति कुछ अलग किया करता है। कहा है आर्जव धर्म के बाबत कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में एक गाथा आती है, जो चिंते न वंकम न कोड़दि वंकम न जंपदे वंकम नए गोवदिने दोषम अज्जब धम्मो हवे तस्ये। बतलाया कि जो व्यक्ति कुटिल चिंतन नहीं करता है, कुटिलता पूर्वक बोलता नहीं है और अपने दोषों को जो छिपाता नहीं है, उसके जीवन में आर्जव धर्म प्रकट होता है। आर्जव धर्म का अर्थ होता है सरलता। वास्तव में जो सरल जीव होते हैं वह अपने जीवन में बहुत उन्नति कर लेते हैं। सरलता के बाबत वर्णी जी का उदाहरण आता है। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी बहुत सरल व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी सरलता के आधार पर बहुत प्रभावना की। वो जहाँ जाते थे अपनी सरल परिणति के माध्यम से लोगों को अपना बना लेते थे। वो कहते थे, भैया धर्म का रूप तो यही है, जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करने की हम अपेक्षा रखते हैं कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जो दूसरों को धोखा देता है वो स्वयं धोखे में पड़ जाता है। एक कथानक के माध्यम से हम समझेंगे कि दूसरों को ठगने वाला स्वयं ठगा जाता है। एक नगर में एक भिखारी रहता था। प्रतिदिन
भिक्षावृत्ति के लिए निकलता, जो कुछ उसको मिलता उसी से अपना भरण पोषण करता। जब भी किसी के द्वार पर जाता एक ही बात कहता, जो करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। उस नगर में एक महिला रहती थी। वो महिला हमेशा ये कहती थी, बाबा तुम झूठ बोलते हो, करने वाला कोई और होता है और भरने वाला कोई और होता है। फिर वो बाबा जी सरलता से कहते, नहीं, जो व्यक्ति जैसा करता है अच्छा करेगा, उसका भाग्य अच्छा बनेगा, जो बुरा करेगा उसके दुर्भाग्य का निर्माण होगा। उस महिला ने कहा कि बाबा तुम अपने इस सिद्धांत को बदलो, करने वाला कोई दूसरा होता है और भोगने वाला कोई दूसरा होता है। बाबा कहता, बहन जी ऐसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूं ऐसा है। उस महिला ने कहा, हम एक दिन आपको सिद्ध करके बतला देंगे कि करने वाला कोई और होता है और भरने वाला कोई और होता है। एक दिन महिला ने 4 लड्डू बनाए और लड्डू में उसने जहर मिला दिया। और बाबा आता है, उस महिला के द्वार पर आकर कहता है, जो करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। आज उस महिला ने विष मिश्रित, जहर से मिश्रित वो 4 लड्डू बाबा को दे दिए। बाबा वो लड्डू लेकर के जाता है, पूरे दिन भिक्षा मांगता है और अपनी झोंपड़ी में जाकर के आराम करने लगता है। आज बहुत थक चुका था, उसने सोचा है लड्डू बहुत अच्छे हैं, आज नहीं हम कल खाएंगे। और लड्डू उसने अपनी झोली में रख करके झोली को टांग दिया अपनी झोपड़ी में। शयन कर रहा था कि रात्रि के 10 बजे उसकी झोपड़ी के बाहर से आवाज आती है, बाबा मैं बहुत हारा थका हूँ, प्यास से पीड़ित हूँ, अपनी यात्रा करके वापस हो रहा हूँ, रास्ते में तूफान और बारिश होने की वजह से मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। बाबा जी ने बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ उस व्यक्ति के लिए अपनी झोपड़ी में स्थान दिया। वह जो युवा आया था, मैं भूख से पीड़ित था, कहता है बाबा जी मैं सुबह से निकला था अपने गंतव्य की ओर, मैं रास्ता भी भटक गया था, मैं भूख से पीड़ित हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए दे सकते? बाबा जी को ध्यान आया कि आज मुझे भिक्षा में 4 लड्डू भी मिले हुए थे। उसने झोली में से 2 लड्डू निकाले और उस युवक को खाने के लिए दे दिए। युवक ने लड्डू खाए, लड्डू उसको बहुत अच्छे लगे, लेकिन वो कहता है बाबा जी अभी मेरी भूख पूरी शांत नहीं हुई है, क्या कुछ और है? बाबा के हृदय में उदारता आई और उसने 2 लड्डू और जो शेष थे वो 2 लड्डू भी उसको दे दिए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अपन बाद में कभी खा लेंगे, कम से कम हमारे यहाँ पर जो अतिथि आया है वो तो भूखा नहीं रहना चाहिए। उस युवक ने लड्डू खाए, युवक सोया, सोता ही रहा। सुबह 5 बजे बाबा जी उठते हैं, अपने भजन कीर्तन में लग जाते हैं, लेकिन युवक सोता ही रहा। बाबा जी ने 6 बजते हैं, उस युवक को आवाज दी उठो, लेकिन युवक नहीं उठा। जाकर के उसका चादर खींच करके देखा बाबा जी ने कि वो मृत पड़ा हुआ था, उसका शरीर पूरा जड़ हो गया था, शरीर पर पूरा जहर चढ़ चुका था। बाबा जी विचार करते युवक कैसे मर गया। उसी नगर में धीरे धीरे वार्ता फैल जाती है, सारे लोगों को मालूम पड़ जाता है
कि बाबा जी की झोंपड़ी में कोई एक युवक की मृत्यु हुई। वह जो महिला जो सिद्धांत बदलना चाहती थी कि करने वाला कोई और है और भरने वाला कोई और है, उस महिला का भी जवान बेटा किसी दूसरे नगर में अपने व्यापारिक कार्य से गया था, लेकिन आज रात्रि में वापस नहीं आया था। वो महिला भी खोजबीन करते हुए उसी झोंपड़ी में पहुंचती है और बाबा जी की झोंपड़ी में जाकर के देखा कि जो मरा हुआ बेटा था उसी का जवान बेटा था। वह महिला बहुत रुदन करने लगती है, अपना माथा ठोकती है, माथा पीटती है और कहती, हाय मेरा बेटा मारा गया। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बाबा जी को मारने के लिए विष से मिश्रित लड्डू तैयार करके बाबा जी को दिए थे। बाबा जी को नहीं मालूम था कि लड्डू में क्या है। बाबा जी ने वो लड्डू नहीं खाए, उस युवक की क्षुधा को शांत करने के लिए लड्डू दिए। युवक लड्डू खा करके मर गया था। महिला स्वीकार करती है कि बाबा जी आपका ही सिद्धांत बिल्कुल सत्य है कि जो करेगा वो भरेगा। मैंने गलत करने की कोशिश की, आपको मारने की कोशिश की, मेरे अंदर बुरे परिणाम हुए, उन बुरे परिणाम का फल मुझे स्वयं भोगना पड़ा। धर्म प्रेम बंधुओं, धर्म यही बतलाता है कि जो जीवन में सरलता है उसी का नाम आर्जव धर्म है। जो कुटिलता है वह कुटिल परिणाम जीव को त्रियंच गति में परिभ्रमण कराता है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में आता है, माया तैरी यज्ञो नश्य। मायाचार करने से त्रियंच आयु का बंध होता है। मायाचार का परिणाम है कि व्यक्ति त्रियंच गति में दुर्गति में पैदा होकर के, और दुर्गति में पैदा होने के बाद उतने कष्टों को भोगना पड़ता है। ये छल कपट का ही परिणाम है। धर्म का सार यही है, जो जलता है किसी को वो जो जलाता है किसी को वो जलता है जरूर। क्षमा भी जल जाती है परवाना जल जाने के बाद। इसी भावना के साथ आज उत्तम आर्जव धर्म की जय। जय। होली।